हेलो स्टूडेंट, आज से हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज वेरी इजी, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे अपने अल्डिहाइड और कीटोन उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ ली और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अब तक आपको डिलीवर किए हैं टॉपिक वाइज, तो सारे लेक्चर्स आपने अटेंड किए होंगे। जो भी नोट्स आपको बनानी थी वो भी आपने बनाई होगी, ठीक है, और प्रिपरेशन भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो आज से हम कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं और उनके डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, ओके। तो C डबल बॉन्ड को ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच होने वाला है एंड दैट इज हाइड्रोक्सिल, दैट इज हाइड्रोक्सिल। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज लाइक दिस। यहाँ पे C डबल बॉन्ड को एज इट इज एक वैलेंस ओपन रहेगी और यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल, और इसीलिए ए ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिल, ओके। कार्बोक्सिल का मीनिंग होता है कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। तो हम एक जो फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने जो जा रहे हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा कार्बोक्सिल। ये क्लियर होना चाहिए, ओके। और बाद में उसको बोलेंगे एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इनिशियल लेवल पे कुछ डिस्कशन है नॉर्मली, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं। यहाँ पे एक रेंज भी दी है C12 टू C18, मतलब हायर कार्बन और हायर नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी। तो ये ग्रुप को पर्टिकुलर बोलते हैं फैटी एसिड। और बहुत सारे फैटी एसिड आपने बायोलॉजी में नाम सुने होंगे, तो वो सब इसमें आ सकते हैं। जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूँ उसके अंदर ये सारे एसिड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद डायरेक्ट इसमें आ जाता है नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर की जब बात है तो हमारे फिर से एक बार मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सेंटर में हमारा क्या होता है? डबल विभाग, दैट इज वर्ड रूट। और वर्ड रूट के आगे और पीछे क्या होता है वो क्लियर है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो पहले यहाँ पे PS होता है और उसके बाद SS होता है। आगे प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके भी आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या है वो आपको क्लियर है। पेरेंट चेन जो आप चूज करते हो उसमें कार्बन चेक करने हैं। एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रो, ब्यूट, पैंट, लाइक दिस। बाद में प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एन, इन और आइन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक ही डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब होता है तो सफिक्स होता है उसमें ओइक एसिड। तो ये कॉमन फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए और इस बेस पे हम IUPAC लिख सकते हैं। और यदि इसके हाईली रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, यदि इसमें कोई दूसरा भी ग्रुप अटैच हो रहा है चेन में कहीं ना कहीं, तो वो प्रीफिक्स में जाएगा, ओके। और प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा एक ही है, कौन सा है? साइक्लो। और यहाँ पे परमानेंट प्रीफिक्स R है, दैट इज मिथाइल, X दैट इज हेलोजन, देन NO2 दैट इज नाइट्रो, एंड OR दैट इज अल्कोक्सी। ये हमारे परमानेंट प्रीफिक्स होता है, परमानेंट प्रीफिक्स होता है, ओके। और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जब वो मेन होते हैं तो वो सफिक्स में आते हैं, और सामने वाला यदि हाईली रिएक्टिव है तो उनको प्रीफिक्स में जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल OH, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। OH मतलब अल्कोहल, तब अल्कोहल का मेंबर है तो वो ऑल है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OH आएगा तो OH को जाना पड़ेगा आगे, और आगे जब हो जाएगा तब वो हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी लेक्चर उस रिलेटेड है तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए, क्लियर। अब उसमें वन बाय वन हम डिस्कस करें। तो फर्स्ट मेंबर से हम स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मैंने आपको बता दिया डैश COOH, ये हमारा
फंक्शनल ग्रुप है, ये देख लो, फिर से एक बार देख लो, डैश सी डबल ओ, मतलब अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्लियर? ओके, अब हमें वन बाय वन सब नंबर स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर जो बनेगा वो एच रख के आप बना सकते हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, क्लियर? ओके, अब कॉमन नेम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम इंटरेस्ट लेंगे IUPAC में, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी कॉमन नेम दिए हैं, कॉमन नेम मतलब चिंटू पिंटू, ओके, तो उसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। IUPAC की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है मतलब वर्ड रूट आएगा पहले आपका मीथ, मीथ आ गया, प्लस प्लस प्राइमरी सफिक्स में ए ई आई, तो यहाँ पे आएगा ANE प्लस सफिक्स आएगा ऑइक एसिड, ऑइक एसिड। तो सेकेंडरी सफिक्स जब ऐड होगा तो प्राइमरी का ए निकल जाता है, फाइनली हम लिखेंगे मिथ एन ऑइक एसिड, इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। तो ये IUPAC की पैटर्न है। तो फर्स्ट मेंबर ऐसे बनेगा, क्लियर? उसके बाद हम आगे लिखेंगे मिथाइल CH3 COOH, तो इसमें दो कार्बन हो गए, दो कार्बन ईथ, बाद में एन और इसके बाद ऑइक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, क्लियर? तो इस बेस पे हम IUPAC बना सकते हैं। बाद में मिथाइल के बाद नंबर आएगा हमारा इथाइल, तो यहाँ पे इथाइल की फॉर्मूला CH3 CH2 एंड COOH, तो इसमें तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन हो गए, तो प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। बाद में प्रोपाइल, प्रोपाइल आपको पता है दो प्रोपाइल होते हैं, ये जो प्रोपाइल अभी मैंने लिखा ये एन प्रोपाइल है, और दूसरा प्रोपाइल होता है आइसोप्रोपाइल, क्लियर? तो IUPAC में APC बनेगा, चारों कार्बन एक ही चेन में आ गए, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट एन ऑइक एसिड, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे PC का कॉन्सेप्ट चेंज होगा, PCA होगा, और ये जो C ग्रुप है इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, वो जाएगा प्रीफिक्स में। तो नंबर भी देने पड़ेंगे, तो 1 2 और 3, तो सेकंड नंबर पे कौन आया? मिथाइल, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इस बेस पे हम IUPAC लिख सकते हैं। तो अभी जितने भी आपके सामने हैं उसमें आप देखना COOH ग्रुप एक ही है, तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले HCOOH लिखा है, उसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और IUPAC नेम है मिथेनोइक एसिड। सेकंड जो है CH3COOH, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, और IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। उसके बाद इथाइल मैंने यूज किया, तो IUPAC हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और कॉमन नेम आप देखो क्या लिखा है? प्रोपियोनिक एसिड। स्पेलिंग में गलती नहीं, वो कॉमन नेम है, प्रोपियोनिक एसिड ऐसे बोलते हैं, और IUPAC में प्रोपेनोइक एसिड ऐसे बोलते हैं। बाद में CH3 ट्वाइस करके लिखा है, मतलब ये लिखा है लास्ट वाला आइसोप्रोपाइल वाला, उसका कॉमन हो जाता है आइसोब्यूटेरिक, आइसोब्यूटेरिक हो जाता है, मतलब ये 4 कार्बन है ना ऐसे, तो आइसोब्यूटेरिक हो जाएगा कॉमन नेम, और IUPAC होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, तो कनेक्ट कर देना, यस। और एन प्रोपाइल में तो कोई इश्यू नहीं है, एन प्रोपाइल में ब्यूटेरिक एसिड है और IUPAC ब्यूटेरिक एसिड, तो इतने एग्जांपल हम लिख सकते हैं। और जितने भी है ये सब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनो कार्बोक्सिलिक का मीनिंग होता है COOH ग्रुप एक ही होगा, ओके? अब बात करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई मतलब इसमें COOH ग्रुप कितने होंगे? 2 होंगे। चलो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ भी COOH ग्रुप है और दूसरा यहाँ भी है। COOH कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, ऐसा, ठीक है?
तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ, ओके। इथ के बाद इथेन। अब इसमें ओइक एसिड के आगे डायोइक एसिड आएगा, और जब डायोइक आएगा तो मैंने बताया था जो प्राइमरी का ई है वो रहेगा इथेन डायोइक एसिड, यहाँ पे ही रहेगा। अल्कोहल में भी मैंने बताया था डायोल, ट्रायोल, ये सब जब यूज होते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का जो ई होता है वो रहेगा स्पेलिंग में, ओके। सो इथेन डायोइक एसिड। उसके बाद 3 सी डबल, मतलब सॉरी सी डबल एस, लेकिन बीच में कौन आ गया, CH2। सिंपल ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। अभी इसमें कोई नंबर की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखो CH2 बढ़ाते जाओ तो ब्यूटेन डायोइक एसिड, पेंटेन डायोइक एसिड और हेक्सेन डायोइक एसिड, वहां तक मैंने आपको बताया। बीच में जो कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इसका कॉमन नेम हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड है, ओके। इसका कॉमन नेम है मैलोनिक एसिड, ये आपको याद रखना है, मैलोनिक एसिड। CH2 ट्वाइस बीच में आते हैं, दैट इज सक्सिनिक एसिड। CH2 3 है ग्लूटानिक एसिड, और CH2 4 टोटल कार्बन 6 है, दैट इज एडिपिक एसिड। वो हमने नाइलॉन 66 में यूज किया था, एडिपिक एसिड पॉलीमर केमिस्ट्री में। तो एक क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये हो गए हमारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कोई लेबलिंग की जरूरत नहीं है, और दोनों सी डबल एच ग्रुप टर्मिनल पे होते हैं, और टर्मिनल पे होते हैं तो पीसी में ये दोनों के कार्बन भी काउंट करने हैं। तो टोटल कार्बन 1 2 3 मतलब प्रोपेन से आपको स्टार्ट करना है, ये क्लियर होना चाहिए। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। अब बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सी डबल एच ग्रुप 3 होंगे, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही। CH2, यहाँ पे सी डबल एच है, इसके बाद यहाँ CH, सी डबल एच, देन CH2 COOH, and this is tricarboxylic acid। अब इसमें 3 COOH ग्रुप है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते 2 को पीसी में लें और 1 को अलग रखें, ऐसा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने आईडीआई में आपको बताया था, CHO ग्रुप को अलग रखना है और उसको कार्बोल्डिहाइड के आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पीसी में तीनों को ही रखेंगे बस, और COOH को अलग रख जाएगा, ओके। और लेबलिंग में कोई इश्यू नहीं है, 1 2 और 3 हो गया। तो वर्ड रूट में हमें 3 कार्बन लेने हैं, दैट इज प्रो, तो वर्ड हो गया प्रो। इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, दैट इज प्रोपेन, ओके, प्रोपेन। और बाद में COOH ग्रुप किस किस नंबर पे वो मुझे बताओ, तो 1 2 और 3। सो प्रोपेन 1 2 3, और फिर लिखना है आपको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्लियर होना चाहिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो इस बेस पे आइडेंटिफाई करना है। टर्मिनल पे होता है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको पीसी के साथ आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जब 3 होंगे, 2 टर्मिनल पे और एक बीच में कहीं पे होगा, तो सिचुएशन में तीनों को अलग रखना है पीसी से, और 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आप यूज कर सकते हो, और विथ नंबर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद एरोमेटिक, एरोमेटिक में ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। एरोमेटिक का फर्स्ट नंबर होता है बेंजोइक एसिड, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे COOH इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, पूरा बेंजोइक एसिड है। इसको अलग से बोलना है तो बोल सकते, इसको अलग कर दो तो अलग से हम ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे बेंजाल्डिहाइड की जगह बेंजीन कार्बाल्डिहाइड लिखते थे, वैसे यहाँ पे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, अदरवाइज बेंजीनिक एसिड, ओके। देखो टेक्स्ट बुक में दोनों लिखे हैं, बेंजोइक एसिड IUPAC भी है और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी IUPAC है, कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। बाद में दूसरा एक है जिसमें ये बेंजीन की जो रिंग है उसके ऊपर CH2 COOH, तो इसमें फिनाइल की जो रिंग है वो प्रीफिक्स में जाएगी
तो लेबलिंग यहाँ से होगा 1 और 2, ठीक है। तो इसका IUPAC होगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। अब PC में 2 ही कार्बन आएंगे, 2 नंबर पर फिनाइल आ गया, दैट इज फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो IUPAC की हम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में है 2 C-OH, उसमें बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और कॉमन नेम है थैलिक एसिड। तो टेक्स्ट बुक में इतने दिए हैं। उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में है जो आपको नोट्स में मिलेंगे, और वहां भी कुछ नए कंपाउंड भी होंगे, तो वो एक बार आप देख सकते हो, तो आराम से क्लियर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन, जहाँ पे IUPAC के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो इंडेक्स का भी टॉपिक हमारा साथ में क्लियर हो जाए। ओके, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए कि चलो IUPAC कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स में क्वेश्चन है 12.6। 12.6 give the IUPAC name of the following compound। तो फर्स्ट वन इज PH। PH का मीनिंग होता है फिनाइल, मतलब बेंजीन की रिंग है, और उसके ऊपर ग्रुप है CH2 CH2 COOH। सो 1 2 एंड 3, तो इसका IUPAC होगा 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन है तो प्रो एनोइक एसिड। ओके, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ सेकंड है CH3 ट्वाइस है, तो CH3 दो मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर है, लाइक दिस। देन डबल बॉन्ड CH तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, मिथाइल ब्रांच में भी है, तो PC में तो COOH आना ही चाहिए, तो ये बनेगा हमारा PC मतलब पैरेंट चेन which contain functional group 1 2 3 4। तो सबसे पहले आएगा इमार्ट, इसको बोलते हैं मिथाइल, विच नंबर 3 मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। चलो, तो 3 मिथाइल दैट इज अ प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड में 4 कार्बन है, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट। बाद में प्राइमरी सफिक्स इन आइन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इन आएगा विच नंबर, सो ब्यूट विच नंबर 2 इनमें ई निकल जाएगा, और उसके बाद 2 इन ओइक एसिड। ओके, 2 इन ओइक एसिड, यहाँ पे इनोइक एसिड इसे लिख सकते हो। 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, लेकिन ओइक एसिड लास्ट में होता है नॉर्मली टर्मिनल पे, तो इन और ओइक एसिड को कंबाइन कर लो, दैट इज इनोइक एसिड, इसे लिख सकते हैं। ओके, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। नाउ थर्ड वन दैट इज ए साइक्लो ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन के ऊपर CH3 ग्रुप भी है और साथ में COOH ग्रुप भी है। तो सबसे पहले साइक्लो वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा प्राइमरी में। चलो, यहाँ पर लेबलिंग आएगा 1 2 3 4 और 5। तो 3 नंबर पे कौन आ गया, मिथाइल, तो हमारी जो पैटर्न है उसका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद साइक्लो आएगा, साइक्लो, साइक्लो लिख दिया। उसके बाद कार्बन कितने 5 है, तो साइक्लो, बाद में पेंट, साइक्लोपेंट रहेगा। उसके बाद एन और ओइक एसिड, बस मेथड को फॉलो करने का सीक्वेंस 3 मिथाइल साइक्लोपेंट एंड ओइक एसिड, साइक्लोपेंटेनोइक एसिड। ए सेकेंडरी प्रीफिक्स है, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स है, पेंट वर्ड रूट, ए प्राइमरी सफिक्स ए और ए सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो सीक्वेंस को फॉलो करो, अपने आप IUPAC बनता जाएगा। और लास्ट में एक है नंबर 4, बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग हो गई। ओके, इसके ऊपर NO2 ग्रुप में नाइट्रो प्रीफिक्स में नॉर्मली आता है, यहाँ पे COOH आ गया, और यहाँ भी एक NO2 ग्रुप है और एक NO2 यहाँ पे। ये तो नंबर 1 फिक्स हो गया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जाएंगे। मान लो कि आप क्लॉकवाइज गए, तो 1 के बाद यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो NO2 ग्रुप
किस नंबर पे आएगा? यदि आप क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे, तो NO2 किस नंबर पे आ रहे हैं? तो 2, उसके बाद 4, 2 4, देन 6। ठीक है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ से ऊपर, तो 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो तो NO2 किस नंबर पे आएगा? 2 4 और 6, तो दोनों सेम ही है। तो इसका मीनिंग हुआ आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। तो 2 4 6 जो है वो कॉमन है दोनों में, और 3 नाइट्रो है मतलब ट्राई नाइट्रो हो गया। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ये पार्ट हो गया हमारा प्रीफिक्स का। इसमें साइक्लो नहीं है, डायरेक्ट बेंजीन की रिंग है, तो हम लिख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप ये भी लिख सकते हो और बेंजोइक एसिड डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पूरा कंबाइन कर दो, दैट इज बेंजोइक एसिड, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस बेस पे IUPAC हम बना सकते हैं। सो दैट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप की बात है, क्योंकि हमें प्रिपरेशन में वो से पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो कार्बोक्सिल जो ग्रुप अभी मैंने बताया COOH, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं, साथ में कार्बोनिल ग्रुप के साथ इसको हम कंपेयर भी करेंगे। ओके, इसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं, देखो क्या होगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है C, बाद में डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O भी आएगा और H भी आएगा, एक वैलेंस यहाँ पे ओपन रहेगी। ऑक्सीजन के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पैर एक्स्ट्रा होती है, इसके पास भी होगी यहाँ पे। ठीक है, और इससे एक्चुअली क्या होता है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन हो रहा है। मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे पाई के इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, और जैसे शिफ्टिंग होगा तो कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वहां जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे। ओके, ये स्ट्रक्चर पहले आपको मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ये प्लस यहाँ पे डिजाइन हो रहा है, इमीडिएटली ये प्लस यहाँ से निकल जाता है, और आगे क्या हो जाएगा वो देखो, आगे वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये जो पैर है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और वापस ये C प्लस जो चार्ज डेवलप हुआ था वो चला जाएगा। ये तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हो जाएगा पॉजिटिव, लाइक दिस। ओके, तो स्ट्रक्चर है न्यूट्रलिटी का है, ये पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है। मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ओके, लेकिन पॉजिटिव चार्ज परमानेंट नहीं होता, इमीडिएटली यहां से निकल गया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। और हमने कार्बोनिल ग्रुप जो पढ़ा था आगे, C डबल बॉन्ड O ग्रुप पढ़ा था, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ये डेल्टा माइनस होता है और ये डेल्टा प्लस होता है। और उसमें क्या हुआ था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चले जाता है परमानेंट कभी कभी ऐसे, और इसीलिए ये हो गया था माइनस और ये हो गया था पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो प्लस है दैट इज अ परमानेंट प्लस। इसका मीनिंग हुआ ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो ज्यादा पॉजिटिव है और इजीली वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर सकता है। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो C प्लस है वो परमानेंट होता है, लेकिन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH अटैच होता है और एक नया ग्रुप जो बनता है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें जो C प्लस है वो परमानेंट नहीं होता है, वहां से निकल जाता है और उसकी जो इफेक्ट होती है वो केमिकल रिएक्शन पे फिर आती है, पर्टिकुलर को न्यूक्लियोफाइल को
अपनी और अट्रैक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, जो ये ग्रुप कर सकता है। और इसीलिए हमने अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था। जो भी न्यूक्लियोफाइल है मतलब नेगेटिव आयन वो इसके साथ अटैच हो जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ठीक है। और इस बेस पे हमने सारे रिएक्शन पढ़े थे। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तब ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उसकी जो इंटेंसिटी है पॉजिटिव चार्ज कॉम्बिनेट नहीं है, यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे कॉम्बिनेट है। तो ये थोड़ी कंपैरिजन भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मुझे ये सब बातें थोड़ी बतानी थी। IUPAC इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब मुझे बताना था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे, और प्रिपरेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।